श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाए लखन जहाँ जानकी नाथो, भेमन मुदित पाय प्रिय साथो। बंदी राम सिय चरण सोहाए, चले संग नृप मंदिर आए। काई परस पर पुर नर नारी, अभले बनाय विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख अबदन मलिना, अबिकल मन हो माखी मधु छीना। और कर्मी जाहि सिर धुनि पछताहि, अजनु बिनु पंक विहंगय कोलाही। बड़ा भाई बड़ी भाभीर भूप दरबारा, अबरनी न जाई विषाद अपारा। सचिव उठाई राहु बैठा रे, आ कही प्रिय बचन राम पग धारे। सिया समेत दो तनया निहारे, अव्याकुल भयउ भूमि पति भारी। कि व्याकुल भयउ भूमि पत भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। अर बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाय। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे, और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रही है कि विधाता ने खूब बात बनाकर बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुलकर, जितना भी परिजन पुरजन परिवार प्रजाजन है सब सता रहे हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, सब प्रजा इकट्ठे हो रहे हैं। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी भवन में प्रवेश कर रहे हैं, कैकेयी के भवन में, जहां राजा दशरथ जी पड़े हुए हैं। ये प्रिय वचन सुनकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। राजा जी जब ने देखा कि रामचंद्र के साथ लक्ष्मण हैं और सीता जी भी साथ में खड़ी हैं, तो देखते ही उनको मन अंतर ज्वलित हो गई, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठ जाता है। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न भूली विकल नर नाहु, शोक जानी तहुर दारुण दाहु। अरे नाई सुपद यति अनुराग, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। अरे पितु आशीषया आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादो, जस जग जाई होय अपवादो। असुनि स्नेह बस उठि नर नाहु, बैठा रे रघुपति गहि बाहु। अरे सुनाहु तात तुम अकह मुनि कहाही, राम चराचर नायक यही। शुभ यरु अशोभ करमाय अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यश का सब कोई। और करे अपराध को
और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकले, हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। भगवान रामचंद्र जी उनको उठाकर बैठाते हैं और विदा मांगते हैं, कहते हैं, समझा कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं, हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर शिवनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है और जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, राजा दशरथ जी कहते हैं कि मुनि लोग कहते हैं कि तुम चराचर के स्वामी हो। तो राजा दशरथ जी कह रहे हैं भगवान से कि शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, कि माने जो गलती करता है उसी को दंड मिलता है, तो जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। लेकिन राजा दशरथ जी क्या कर रहे हैं, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध मैंने किया है, फल तुम पा रहे हो। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में। राय राम राखा नहीं तलागे, बहुत उपाय के छल त्यागी, लखी राम रुकर तन जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, अतब नृपसिए लाए उरलीने, अतिहित बहुत भांति सिख दिन्हे, अकहि बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए, असिय मनु राम चरण अनुरागा, अघरु न सुगम बन विषुमन लागा, और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन भांति विपति अधिकाई, सचिव नारी गुरु नारी सयानी, असहित स्नेह कहीं मृदुबानी, अर्ध कुमा कहतो न दिन बनवासो, करहूं जो करही ससुर गुर सासु, सीख शीतल हित मधुर मृदो, सुनसी तही न सुहान, शरद चंद चंदन लगत जनु चकैया कुला। रामचंद्र जी को बाह पकड़ कर अपने पास बैठा लेते हैं और बातें करते हैं। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र को रखने के लिए छल छोड़ बहुत से उपाय किए, पर सब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, माने वो अयोध्या में रहने वाले नहीं दिखाई पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, मन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा था, सास ससुर के सेवा उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वन उनको भयानक नहीं लग रहा था, कठिन नहीं लग रहा था। फिर सब लोगों ने में वन में विपत्तियों की अधीनता बताकर सीता जी को समझाया और सभी लोग समझा रहे हैं। मंत्री सुमंत जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ स्त्री और उद्धति चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गए मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल होती है। सियस को चबस उतर न दे, सो सुन तम के उठी के कही, पुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुमानी,
निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि वीरा, असुकृत सुजस परलोक न साहू, तुम ही जान बन काहि न खाओ, अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, हर भूपाहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान भागे, लोग विकल मूर्छित नर नाहो, कहा करिय कुछ सूजन काहो, राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिर नाई, असजिय बन साजु समाज सब बनता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब वही अचे। सीता जी संकोच पर उत्तर नहीं देती है। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठे। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला में खल आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। कह रही है कि भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर वो तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। भूपति जो राजा दशरथ जी वहां पर पड़े हुए थे, उनके बातें बड़े बाण के समान लगे। सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं। राजा फिर मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत कर भगवान राम निकल गए। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देख लोग बिरह दवटाड़े, कही प्रिय बचन असकल समझाई, विप्रवृंद रघुवर ही बुलाई, कि गुरु सन कही बुरासन दिन है, आदर दान विनय सब किन है, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे, दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार समार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांत मोर हितकारी, जहित रहे भुवल सुखारी, मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। भगवान रामचंद्र जी भगवान बलकर वस्त्र पहन लिए, वन का सारा सामान पहनकर और सबकी वंदना करके वो चलकर पड़े, राजमहल से बाहर निकले। अभी राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए? जहाँ वशिष्ठ दरवाजे पर खड़े हैं वहां खड़े हुए। देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन मन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया।
फिर याचकों को दान और मान देकर संतोष किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़ बोले, हे गोसाई, हे गुरु, इन सब की माता पिता के समान सार भार देख रेख करते रहिएगा। तो आप इस अयोध्या के परिवार को, राजा दशरथ जी के परिवार को सारा भार अभी आपके ऊपर ही। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथों को जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करेगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो।